नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और हमारे राखी स्पेशल प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार राखी के शुभ मुहूर्त को लेकर, दिन को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई पंडित 11 अगस्त को राखी मनाने की सलाह दे रहे हैं तो कुछ 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने की बात कह रहे हैं, जिससे रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर लोग अभी भी असमंजस में हैं। आखिर रक्षाबंधन की तारीख को लेकर ये कंफ्यूजन क्यों है, इसे दूर करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कब मनाए त्योहार, कंफ्यूजन हजार। राखी के शुभ मुहूर्त की टेंशन बरकरार। संशय तो बहुत है कि 11 को मनाया जाए कि 12 को मिले। हाँ, सब कोई, हम लोग 5 बहनें हैं, सब कोई अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो सब अपने अपने पंडित से राय ले रहे कि कब मनाए, 11 को मनाए कि 12 को मनाए। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया, राखी बांधने पर बहनों का दिल घबराया। ये लोग सोचते हैं कि हम ऐसे दिन मनाएं ताकि हमारे भाई के ऊपर कोई आश ना आए, ठीक है, तो इसलिए सब कोई डर के मनाना चाहता है कि भद्रा में ना मनाए ताकि मेरे भैया को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस बार राखी पर भद्रा का साया है, जिसमें किसी भी शुभ काम को करने की मनाही होती है, जिसके चलते लोगों के मन में रक्षाबंधन के दिन और शुभ समय को लेकर संशय बना हुआ है। शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण के कुल का विनाश हो गया था। ऐसे में भद्रा काल में राखी बांधने से परहेज किया जाता है। भाई और बहन के बीच प्रेम, समर्पण और स्नेह का रक्षाबंधन का त्योहार एक धागे से अब इन रंग बिरंगी राखियों के रूप में बदल गया है। लेकिन एक चीज जो वक्त के साथ नहीं बदली, वो है रक्षाबंधन के त्योहार का मुहूर्त, कि किस मुहूर्त में बहन भाई को राखी बांधेगी। इस बार लेकिन मुहूर्त को और दिन को लेकर पूरे देश में संशय का माहौल है कि कब राखी मनाई जाएगी, कब राखी बांधी जाएगी, किस मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कोई 11 अगस्त को राखी बांधने की बात कर रहा है तो कोई विद्वान 12 अगस्त को। ऐसे में राखी के शुभ मुहूर्त को लेकर काशी विद्वत परिषद ने देश भर में संतों से राय मशवरा कर शुभ समय की एक राय बनाई है और राखी के त्योहार को 11 अगस्त को ही मनाए जाने का फैसला लिया है। रक्षाबंधन जो है वो जो है उसका भद्रा तिथि में बहन जो है भाई को राखी नहीं बांध सकती। यदि भद्रा तिथि में बहन भाई को राखी बांधती है भद्रा काल में, तो वो काल जो है गर्हित है, निंदित है। धर्मशास्त्रों में उसका समुचित फलादेश नहीं प्राप्त होता है। इसलिए 8:25 से लेकर के 9:25 तक 11 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाएगा, जो शास्त्रविद है और बहुत ही उत्तम काल है। शेष कालों में इस विधि को करना उचित नहीं रहेगा। दरअसल राखी के दिन सुबह से भद्रा काल लग रहा है। ऐसे में संतों ने रात के समय राखी का शुभ मुहूर्त निकाला है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जब दिन में शुभ मुहूर्त ना हो तो रात के समय राखी बांधी जा सकती है। 1 घंटे का मुहूर्त है, 8:25 से लेकर के 9:25 तक शाम को। इसीलिए इस बार पहली बार, अच्छा ये लिखा भी है शास्त्रों में, यदि भद्रा दिन में रहती है तो रात्रौ तादृश कार्यम कुर्यात, रात्रि में रक्षाबंधन आदि कार्य को करना चाहिए। 11 अगस्त को पूर्णिमा सुबह 9:05 से शुरू होकर 12 अगस्त को सुबह 7:06 तक ही रहेगी। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हमारे शास्त्रों में इस तरह के उल्लेख हैं कि यदि कोई भद्रा, रिक्ता, भरणी इस तरह के कोई काल आ जाते हैं तो उन कालों में जितने काल तक रहते हैं उन काल को निषेध करके दिवसम न कुर्यात रात्रौ कुर्यात, रात्रि में उनका मुहूर्त होता है, वो रात्रि में संपन्न कराए जाते हैं। तो कोई हमारे यहाँ तो काल गणना में जो है रात और दिन को बराबर माना गया है। काल गणना में जो उत्तम काल मिलेगा उसी काल में इन मुहूर्तों में, क्योंकि रक्षाबंधन एक विशेष काल है, उसको विशेष काल में मनाना चाहिए। हालांकि काशी विद्वत परिषद के अलावा भी कई पंडित 11 अगस्त को अलग अलग समय पर मुहूर्त बता रहे हैं। 11 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, तो दोपहर 2:39 से लेकर 3:32 तक विजय मुहूर्त रहेगा।
वहीं शाम 6:55 से 8:20 तक अमृत काल लगेगा। इस समय भी बहनें अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। विद्वान राखी का त्योहार 11 अगस्त को ही मनाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि कुछ स्कूलों में राखी की छुट्टी 12 अगस्त की रखी गई है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ टीम न्यूज़ 18। बहुत कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भावना शर्मा, ज्योतिषाचार्य हैं। भावना, जिस तारीख का, जिस दिन का इंतजार रहता है सभी बहनों को पूरे साल, उस तारीख को लेकर इस बार इतना कंफ्यूजन है, 11 या 12 कब राखी बांधे? मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो हम हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हम तिथियों के हिसाब से चलते हैं। हम कभी भी डेट पर कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि पिछले साल आपने जिस डेट पर मनाई थी इस बार उस डेट पर नहीं पड़ेगी। तो हिंदू धर्म हमेशा तिथियों के हिसाब से चलता है। तो आपको यहाँ पर भी तिथि को ही समझना है। जो रक्षाबंधन के पर्व की बात करें तो वो पड़ता है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर। अब यहाँ पर पूर्णिमा तिथि भी जो लोग 12 को कंसिडर कर रहे हैं वो उदय तिथि को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वैष्णव समाज हमेशा उदय तिथि के हिसाब से चलता है। तो इसीलिए 12 को लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँगी और पूर्णिमा तिथि की बात करूँगी, क्योंकि राखी का जो पर्व है वो हमेशा पूर्णिमा तिथि पर ही मनाया जाता है। तो जो पूर्णिमा तिथि है वो पड़ेगी 11 अगस्त को 10:38 से लेकर के 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर। ठीक। अब आप ये समझ लीजिए कि जो 12 तारीख है उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा ही मिलेगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले आप ये कार्य कर नहीं सकते। तो सूर्योदय के बाद सिर्फ आधा घंटा है आपके पास रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए, जो कि बहुत ही कम समय है। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि 11 तारीख पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो 11 तारीख का दिन ही शुभ माना जाएगा और सही माना जाएगा राखी के पर्व को मनाने के लिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस दिन आपको क्योंकि अभी हम रिपोर्ट में देख भी रहे थे कि भद्रा की बात कर रहे थे, और बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी यही था। इस बार भद्रा को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। भद्रा काल क्या है और क्यों इस काल में कोई शुभ काम नहीं करते, क्यों राखी नहीं बांध सकते? जी बिल्कुल, मैंने कहा अभी जिस तरीके से हम रिपोर्ट भी देख रहे थे ना कि रावण ने राखी बंधवाई थी भद्रा से, तो सबसे पहले भद्रा जो है वो शनि की बहन है, सूर्य की पुत्री हैं, और जिस तरीके से भगवान जो शनिदेव हैं वो क्रूर हैं, उसी तरीके से जो भद्रा हैं उनका भी एक जो एक ऑरा माना जाता है वो बहुत ही क्रूर माना जाता है। तो इसीलिए इस समय के अंदर जो भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और ख़ासतौर पे रक्षाबंधन का पर्व जिस समय पर जो बहनें हैं वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, तो इसके लिए ये भद्रा का समय बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता। और वो भी तब जब बात भाई की हो, क्योंकि हमने देखा कि अमूमन भाई हो या फिर पिता या पति या फिर बेटा, इसे लेकर महिलाएं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रहती हैं, तो कोई भी गलत कदम अपनी तरफ से तो नहीं उठाना चाहती। और ऐसे में आप हमें ये भी बताएं कि भद्रा काल कब से कब तक लग रहा है 11 तारीख को, और इस बीच राखी ना बांधे वो कौन सी टाइमिंग है? पहली बात तो मैंने कहा इस बार भद्रा का जो समय रहेगा वो 6:05 से लेकर के 8:25 तक का रहेगा 11 तारीख की शाम को। लेकिन इसमें भी एक और चीज़ है कि भद्रा सिर्फ तभी पृथ्वी पर होती है जब चंद्रमा या तो कर्क राशि में हो, या वो सिंह राशि में हो, या फिर कुंभ और मीन राशि में हो। लेकिन इस बार भद्रा पृथ्वी पर नहीं है, वो पाताल लोक में है। तो भद्रा होने के साथ साथ वो यहाँ पर इफेक्टिव ही नहीं है। तो आप ये लगा लीजिए कि 10:38 11 तारीख को, 11 अगस्त को 10:38 के बाद से पूरा दिन है आपके पास। आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और जैसे कि आप अभी बता रही थी कि भाइयों को लेकर के, पिता को लेकर के वो जो सेंसिटिविटी है वो आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना कि तो यहाँ मन में संशय ना रखें, क्योंकि इस बार भद्रा पाताल लोक में लगेगी, पाताल लोक में होगी, पृथ्वी लोक पर इसका असर नहीं होगा। और इसकी वजह क्या है वो भावना आपको बता रही है, तो आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें किसी भी तरह का। बिल्कुल। और कुछ और चीजें भी आपसे जानना चाहूंगी। राखी बांधते वक्त किस तरह के मंत्र, कौन से मंत्र का उच्चारण होना चाहिए? और आजकल मैं एक नई चीज सुन रही हूँ लोगों की जुबान से कि अगर गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, कपूर और सुपारी ये रखें और भाई को गिफ्ट करें, 1 रुपया भी रखें, इसका क्या लॉजिक है? देखिए मैंने कहा जब भी हम खास उपायों की बात करते हैं तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है। रंगों का अपना अलग महत्व है। जैसे आपने गुलाबी रंग का बात करी, तो देखिए हर राशि को अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़
प्योरली लॉजिकल। कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे यार रंगों का क्या कनेक्शन है, लेकिन आपको बता दूं कि रंग जो हैं, जब आप रत्न पहनते हैं तो वो रत्न भी आप इसीलिए पहनते हैं कि सूर्य की किरणें उस पर पड़े और रंग जो है वो आपका प्रॉपर जो वो प्लैनेट है वो एक्टिवेट हो जाए। सो रंगों का महत्व तो यहीं से समझ सकते हैं। हम कलर थेरेपी की बात करते हैं, चाहे जितना मर्जी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, लेकिन हम अपनी संस्कारों से, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम आज की तारीख में भी रक्षा बंधन का पर्व जो है इतने धूमधाम से मनाते हैं। एक बार और क्लियर कर दीजिए, वो शुभ मुहूर्त कौन कौन सा है? अभिजीत, विजय मुहूर्त? देखिए, अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो दोपहर में 12 बजे से लेकर के तकरीबन 1:30 बजे तक का समय रहेगा। इस बार एक खास सहयोग पड़ रहा है क्योंकि इस बार 11 अगस्त को अमृत योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है और आयुष्मान योग बन रहा है। तो बहुत ही खास दिन रहेगा और पूरा दिन जो है वो अच्छा है। उसके बावजूद भी अगर किसी के दिमाग में इस बात का संशय है कि भाई हम भद्रा में राखी नहीं बांधेंगे, मान लीजिए मैंने कह भी दिया आपसे कि पृथ्वी लोक पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग डाउट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप रात को 8:25 के बाद आप राखी बांध सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा अगर हम जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि अमृत योग या आयुष्मान योग, देखिए इन खास योगों के अंदर राखी बांधने से पूरे दिन का रहेगा, तो इन खास योगों के अंदर राखी बांधने से आपके जीवन में, क्योंकि आप इसीलिए तो राखी बांध रहे हैं ना, भाई के हाथ की कलाई पर जब आप राखी बांधते हैं तो मंगल कामना करते हैं। और ये ट्रेडिशन जो है वो आज से नहीं चला आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है। मैंने कहा अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो द्रौपदी ने जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर कपड़ा बांधा था, अपनी साड़ी का कपड़ा बांधा था, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी जिस समय पर चीरहरण हो रहा था। तो ट्रेडिशन वहाँ से चला आ रहा है। उसके अलावा जब जिस समय पर राजा महाराजा युद्ध के लिए जाया करते थे तो उनके राज्यसभा में जो पंडित हुआ करते थे वो उनके हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते थे। बिल्कुल। तो लॉजिक वही है, रक्षा सूत्र का मतलब ही यही है कि वो भाई की मंगल कामना के लिए, उसके आगे ब्राइट फ्यूचर के लिए वो बांधा जाता है, और भाई इन रिटर्न रक्षा का वचन देते हैं और आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से गिफ्ट्स भी देते हैं। और जैसे कि आपने युद्ध का जिक्र किया, तो उस वक्त तो कई बार ऐसा भी होता था कि रक्षाबंधन नहीं है और फिर भी रक्षाबंधन मनाया करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब कल की जहां तक बात है तो भावना क्लियर कर रही है कि 11 तारीख ही रक्षाबंधन का दिन है, आप ये कह रही हैं। अमृत जो मुहूर्त आपने बताया वो शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास शुरू हो रहा है, और ये वही टाइमिंग है जब भद्रा की भी बात हो रही है। जी, लेकिन फिर से यही बात है कि भद्रा इस बार पृथ्वी पर नहीं होने के कारण आप इस योग में, इस मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। इस बार देखिए जो पूर्णिमा तिथि है ना, उसी दिन हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, और श्रावण मास पूर्णिमा तिथि, और इस बार 11 तारीख अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2 नंबर बनता है, विच इज़ अगेन मून का नंबर है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ही शुभ संयोग है। 11 तारीख बिल्कुल सही दिन माना जाएगा। 12 को अगर आप कंसिडर करते हैं तो अगेन 3 नंबर बन जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली वो विषम नंबर भी हो, तो इसीलिए 11 तारीख सही है। 11 तारीख हर लॉजिक से सही है। बहुत सारे लोग हैं जो 12 को मनाने की तैयारी में हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? कि देखिए, अगर 12 को आप मनाना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, सूर्योदय के बाद आप तकरीबन 7:05 तक का समय रहेगा जिस समय पर आप राखी बांध सकते हैं, और इस समय को आप कंसिडर कीजिएगा क्योंकि उसके बाद लग जाएगा भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि, और प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप प्रतिपदा तिथि में रक्षाबंधन मनाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हिंदू धर्म में तिथियों को कंसिडर किया जाता है, तो उसी के लिहाज से मैं आपसे कह रही हूँ कि 12 तारीख जो है सिर्फ आधे घंटे का टाइम आपके पास है, तो अगर आप बेशक से मनाना चाहते हैं 7:05 तक आप बना सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। मंत्र का भी मैंने जिक्र किया था, कोई खास मंत्र भी है राखी के लिए? देखिए, जब भी आप रक्षाबंधन को मनाते हैं तो सबसे पहला कार्य आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके जो इष्ट देव हैं उनको राखी ज़रूर बांधनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता, कई लोग ऐसे होते हैं मैंने कहा जिनको अपने इष्ट नहीं पता होते हैं, तो आप गणपति जी को राखी बांध सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को राखी बांध सकते हैं, और उसके साथ साथ ही ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र के साथ आप राखी बांधिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया था, और
इस मंत्र के साथ आप देखेंगे हर रिश्ते को प्यार में बांधा जा सकता है। तो इसीलिए इस मंत्र के साथ आप रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिए। और एक और छोटी सी चीज़ कि कई बार जैसे हम कलर्स की बात कर रहे थे, जब भी आप राखी बांध रहे हों तो कोशिश करें आप डार्कर शेड्स नहीं पहने, काले रंग का इस्तेमाल नहीं करें या काले रंग का कोई गिफ्ट नहीं दें, लोहे का कोई सामान गिफ्ट में नहीं दें, कोई नुकीली चीज़ आप गिफ्ट में नहीं दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस समय पर आप राखी बांध रही हों आपका सर ढका होना चाहिए, बहन जो भाई राखी बंधवा रहे हैं उनका सर ढका होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं जब वो तिलक लगाते हैं। तिलक हमेशा जब भी आप अपने भाई को करेंगी तो हमेशा आप इस उंगली से तिलक लगाएंगे और उसके बाद अंगूठे से उसे ऊपर इस तरीके से कर देंगे, सो दैट आप उनकी विजय कामना के लिए भी वो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं और आगे उनकी विजय हो, इसी कामना के साथ आप उन्हें राखी बांध रहे हैं या तिलक कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। तो 11 तारीख को आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के राखी मनाइए। पूरे दिन आप राखी बांध सकती हैं अपने भाइयों को, जिस तरीके से भावना बता रही हैं यहाँ पर। और राखी किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत बांधी जाए वो भी भावना ने बताया। और इस तरह से आप पूरे खुशी के साथ, उमंग के साथ राखी का त्यौहार मनाइए। उम्मीद है आपको हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ होगा, कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भावना, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो इस वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।